अगर आपने फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, आपने स्टेबलाइज़र नहीं लगा रखा है और आपने हाई वोल्टेज में जब फ्रिज को चालू करा तो वो फ्रिज ख़राब हो जाता है, या हम लोकल भाषा में कहते हैं कि ये चीज़ फूक गई है। अब तो उस जो भी इलेक्ट्रिसिटी उस बोर्ड से आ रही है, अगर वो बहुत ज़्यादा हुई तो उससे क्या होगा, हमारा जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो ख़राब हो सकता है। ये पावर सप्लाई जो है हमारा एक ऐसा पार्ट होता है जो कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को पावर या एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द लाइट सोर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिटेक्टर सिस्टम है। तो उस चीज़ को भी पावर सप्लाई प्रिवेंट करता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज का करंट आ रहा है उसको कम करके हमारा सेफ और एक यूजेबल लेवल पर लाकर उसको एनर्जी को प्रोवाइड करे। हमारे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अल्टरनेटिव या एसी करंट आता है, तो ये पावर सप्लाई क्या करता है, उस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। अगर स्टैंडर्ड बुक लूंगा, स्टैंडर्ड बुक के अंदर पैरासीटामोल का ग्राफ कैसा बना हुआ है उस ग्राफ को देखूंगा। मैंने जो पैरासीटामोल का सैंपल का ग्राफ एनालाइज करा, उस वाले ग्राफ को बुक वाले ग्राफ के साथ में कंपेयर करूंगा, चेक करूंगा कि भाई दोनों का ग्राफ सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। वहां अगर कोई अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड है केमिकल कंपाउंड के अंदर, उसको पता लगाने में, वहां पर कोई हेट्रो एटम्स तो नहीं है, उसको भी पता लगाने में हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। वेल, फ्रॉम पियर्स लॉ जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर हमने डिस्कस करा था कि जो एब्जॉर्प्शन होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कॉन्सेंट्रेशन की। ज़्यादा एब्जॉर्प्शन मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, कम एब्जॉर्प्शन मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट बात, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक, वेलकम टू आवर चैनल द आरएक्स ट्यूटर। वेल, अगर आपने इस चैनल पर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा हमने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम बी फार्म 7 सेमेस्टर इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे पावर सप्लाई एंड एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। वेल, ये पावर सप्लाई जो है इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का टॉपिक है। एंड इस इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर हमने ऑलरेडी 3 वीडियो बना रखी हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटेशन, रेडिएशन सोर्स, मोनोक्रोमेटर, सैंपल सेल के बारे में डिस्कस करा था। एंड इसके अंदर यूज़ होने वाले डिटेक्टर्स लाइक बैरियर लेयर सेल एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ आज की वीडियो में हम पावर सप्लाई एंड एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मूव करते हैं हम पावर सप्लाई पर। पावर सप्लाई की बात करें तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट और पार्ट ऑफ द यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वेल, ये पावर सप्लाई जो है हमारा एक ऐसा पार्ट होता है जो कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को पावर या एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो ये कैसा है, एक क्रूशियल कंपोनेंट या पार्ट होता है यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द लाइट सोर्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिटेक्टर सिस्टम। अब ये जो पावर सप्लाई है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है किस किस को, लाइट सोर्स को, जो भी हमारा रेडिएशन सोर्स होता है उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जितने भी सर्किट्स हमारे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हैं उनको भी ये एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हमारा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सही तरीके से रन कर सके। ऑल्सो जो डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं उसको भी ये पावर सप्लाई करता है। नेक्स्ट, आइडल रिक्वायरमेंट ऑफ अ पावर सप्लाई। वेल, ये पावर सप्लाई जो है इसकी क्या क्या आइडल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इट शुड प्रोवाइड अ स्टेबल आउटपुट वोल्टेज और करंट विदाउट फ्लक्चुएशन। वेल, ये पावर सप्लाई जो है ये एनर्जी या पावर सप्लाई करेगा। एंड ये पावर जो सप्लाई करेगा वो कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, वहाँ पर कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। लाइक एक टाइम पर अच्छी वोल्टेज दे रहा है एंड थोड़ी देर बाद इसका वोल्टेज कम हो जाए, वोल्टेज अप डाउन होने लग जाए, जिससे क्या होगा, जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाएगा। तो ये स्टेबल एनर्जी या स्टेबल पावर को सप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड लोअर द हाई वोल्टेज फ्रॉम द इनपुट सप्लाई टू अ सेफर यूजेबल लेवल फॉर द इंस्ट्रूमेंट यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर। वेल, ये जो पावर सप्लाई है ये एक स्टेबल और सेफ पावर को सप्लाई करे।
लाइक पावर सप्लाई का क्या रहेगा, हम यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो प्लग रहता है उसको बोर्ड में लगाएंगे एंड वहाँ से बटन ऑन करेंगे। उस बोर्ड में से एनर्जी आएगी, वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होगी और जो कि पावर सप्लाई होते हुए हमारे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जाएगी। अब जो भी इलेक्ट्रिसिटी उस बोर्ड से आ रही है, अगर वो बहुत ज़्यादा हुई तो उससे क्या होगा, हमारा जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो ख़राब हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा ज़्यादा वोल्टेज आ जाते हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। लाइक अगर आपने फ्रिज यूज़ कर रहे हैं, आपने स्टेबलाइज़र नहीं लगा रखा है और आपने हाई वोल्टेज में जब फ्रिज को चालू करा तो वो फ्रिज ख़राब हो जाता है, या हम लोकल भाषा में कहते हैं कि ये चीज़ फूक गई है। तो उस चीज़ को भी पावर सप्लाई प्रिवेंट करता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज का करंट आ रहा है उसको कम करके हमारा सेफ और एक यूजेबल लेवल पर लाकर उसको एनर्जी को प्रोवाइड करेगा। तो ज़्यादा वोल्टेज भी अगर आ रहा है, जो इनपुट सप्लाई है वो अगर काफ़ी ज़्यादा है, उसका ज़्यादा वोल्टेज है, तो उसको एक सेफ और यूजेबल लेवल पर लेकर आने में और उसको सप्लाई करने में ये पावर सप्लाई मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट चेंजेस अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इफ़ द इंस्ट्रूमेंट नीड्स डीसी। वेल, कई सारे जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होते हैं उसमें डीसी करंट या डायरेक्ट करंट की यूज़ होता है। अब हमारे जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अल्टरनेटिव या एसी करंट आता है, तो ये पावर सप्लाई क्या करता है, उस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डीसी करंट चाहिए तो। नेक्स्ट पॉइंट, it should provide a wide range of output voltage to meet requirement of lamp, detector and electronic circuit। वेल, ये पावर सप्लाई जो है एक वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज को कवर करना चाहिए, जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग ये वोल्टेज को आगे सप्लाई करे। डिटेक्टर को मान के चलिए, अगर कम वोल्टेज चाहिए तो डिटेक्टर को वो कम वोल्टेज की पावर देगा। अगर रेडिएशन सोर्स को ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा पावर चाहिए तो रेडिएशन सोर्स को ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये वाइड रेंज को कवर करे, ऐसा ना हो कि एक लिमिट में दे, भाई इससे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो नहीं देगा। तो ये एक वाइड रेंज को कवर करना चाहिए, जिसको जितनी एनर्जी चाहिए उसके हिसाब से ये एनर्जी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी हाई एफिशिएंसी विद मिनिमल एनर्जी लॉस ड्यूरिंग कन्वर्जन। वेल, इसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए एंड कम से कम इसके अंदर लॉस हो एनर्जी का। नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी कॉम्पैक्ट, रिलायबल एंड ड्यूरेबल फॉर कॉन्टिन्यूस लेबोरेटरी यूज़। ये पावर सप्लाई जो है हमारा कॉम्पैक्ट होना चाहिए। कॉम्पैक्ट मतलब साइज़ में ऐसा होना चाहिए कि इसको हम ईजिली कैरी कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बल्कि होगा, तो इसको उठाने में मुश्किल होगी, कैरी करने में मुश्किल होगी। तो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। रिलायबल, इसको हम ईजिली जो है यूज़ कर सकें। ड्यूरेबल होना चाहिए कि ये जो है हमारा काफ़ी अलग अलग जगह पर इसको यूज़ कर सके। सो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द पावर सप्लाई। नाउ अब हम मूव करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। सो एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं, जिसमें से मैंने यहाँ पर कुछ यूज़ लिख रखे हैं। सबसे पहला इसका यूज़ होता है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम सैंपल के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। सो यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो इम्प्योरिटीज़ को फाइंड आउट करने में या डिटेक्ट करने में ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी जाती है। एडिशनल पीक्स कैन बी ऑब्जर्व्ड ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ इन द सैंपल and it can be compared with that of standard raw material। अगर हम किसी सैंपल को एनालाइज कर रहे हैं, उस सैंपल का जो भी मुझे ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड या रेफरेंस ग्राफ के साथ में। हम फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि मेरे पास एक सैंपल है, वो सैंपल पैरासीटामोल का है। मैं पैरासीटामोल को यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर रखता हूं और उसको एनालाइज करता हूं। अब ये यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हमें पैरासीटामोल को जब एनालाइज करेंगे तो एक ग्राफ मिलेगा।
अब इस ग्राफ को मैं स्टैंडर्ड ग्राफ के साथ कंपेयर करूंगा। मैं स्टैंडर्ड बुक लूंगा, स्टैंडर्ड बुक के अंदर पैरासीटामोल का ग्राफ कैसा बना हुआ है उस ग्राफ को देखूंगा। मैंने जो पैरासीटामोल का सैंपल का ग्राफ एनालाइज करा उस वाले ग्राफ को बुक वाले ग्राफ के साथ में कंपेयर करूंगा, चेक करूंगा कि भाई दोनों का ग्राफ सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है। अगर कुछ मुझे अलग या चेंजेस देखने को मिलेगा जिसका मतलब हमारे सैंपल के अंदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से हमारा ग्राफ अलग बन रहा है। सो ये जो एडिशनल पीक्स हमें देखने को मिलेंगी यूवी स्पेक्ट्रम के अंदर वो हेल्प करेंगी किसको, इम्प्योरिटीज़ को पता लगाने में। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वेल, ये स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन का मतलब है केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास कई सारे अलग अलग केमिकल्स हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसे हमने पता लगाया, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है जिसमें हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी यूज़ करते हैं। तो केमिकल का स्ट्रक्चर पता लगाने का हम कह सकते हैं कि इसको स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन भी कहा जाता है। तो ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में कैसे मदद करती है उसके बारे में हम बात करते हैं। UV spectroscopy is useful in the structure elucidation of organic molecule, the presence or absence of unsaturation, the presence of heteroatoms. Well, UV spectroscopy को हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में यूज़ करते हैं अगर वहाँ पर कोई अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड है केमिकल कंपाउंड के अंदर उसको पता लगाने में, वहाँ पर कोई हेट्रो एटम्स तो नहीं है उसको भी पता लगाने में हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। From the location of peaks and combination of peaks, it can be concluded that whether the compound is saturated or unsaturated, heteroatoms are present or not in the sample. Well, हम ग्राफ के अंदर कंपाउंड को एनालाइज करेंगे कि ग्राफ कैसा बन रहा है एंड उस ग्राफ के बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है या उसके केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर हेट्रो एटम है या नहीं है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम केमिकल कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वेल, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन को भी पता लगा सकते हैं। UV absorption spectroscopy can be used for the quantitative determination of compounds that absorb UV radiation. This determination is based on Beer's law. Well, Beer's law जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर हमने डिस्कस करा था कि जो एब्जॉर्प्शन होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कॉन्सेंट्रेशन के। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मतलब एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो हमारा सैंपल कितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसके बेसिस पर हम सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ज़्यादा एब्जॉर्प्शन मतलब ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, कम एब्जॉर्प्शन मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट बात करें क्वालिटेटिव एनालिसिस। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए भी यूज़ करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, या हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ करी जाती है। यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन कैरेक्टराइज दोज टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स विच एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशन। जो भी कंपाउंड यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय कंपेयरिंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम विद द स्पेक्ट्रा ऑफ नॉन कंपाउंड। अब ये आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे इसके बारे में हम बात करते हैं। मान के चलिए मेरे पास यहाँ पर एक बीकर है, इस बीकर के अंदर कोई सैंपल है। अब हमें ये नहीं मालूम है इसके अंदर क्या चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले सैंपल का यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करेंगे। मैं इसको सैंपल को यूवी स्पेक्ट्रोस फोटोमीटर के अंदर रखूँगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करूँगा, मुझे एक ग्राफ मिलेगा, यूवी स्पेक्ट्रम मिलेगा। उस ग्राफ को मैं स्टैंडर्ड बुक के अंदर ग्राफ जो हमारे प्रेजेंट होंगे जितने भी कंपाउंड्स के, उनके साथ कंपैरिजन करूँगा। अगर मेरा सैंपल कंपाउंड
मैच करता है स्टैंडर्ड बुक के किसी ग्राफ के साथ में, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये वाला ग्राफ इससे मैच कर रहा है, तो हमारे सैंपल के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट हो सकती है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसको हम फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द कंपाउंड। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे जो सैंपल है उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है या नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे सैंपल के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा नहीं होगा, ये हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से मालूम कर सकते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है नहीं है, ये सब हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्सेंस ऑफ अ बैंड एट पर्टिकुलर वेवलेंथ regarded as an evidence for absence of particular group। well, अगर हमारे पास जो भी सैंपल है वो किसी वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है या किसी वेवलेंथ वाली लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि ये स्पेसिफिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। सो ये कुछ चीज़ें थी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वेल, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है या कुछ नॉलेज गेन करी है तो इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को जितने भी नीडी पर्सन हैं, आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट, उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।